एक बार अमेरिका में मौत की सजा सुनाए हुए एक कैदी पर साइकोलॉजिकल रिसर्च करने का फैसला किया गया। नॉर्मली अमेरिका में मौत की सजा में आंखों पर काली पट्टी बांधकर बंदूक की गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन उस कैदी को बताया गया कि तुम्हें बंदूक की गोलियों की जगह जहरीले कोबरे से डसवाकर मौत की सजा दी जाएगी। सजा वाला दिन आ गया। सजा वाले दिन उस कैदी के हाथ पीछे बांधकर उसके सामने मेज पर एक भयानक ब्लैक कोबरा रखकर उसको दिखाया गया और फिर उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। उस कैदी की आंखों पर काली पट्टी बांधने के बाद उसको काले कोबरा से डसवाने की जगह उसकी हाथ पर जोर से एक पिन चुभा दी गई और वो कैदी केवल 2 मिनट में ही मर गया। बाद में उस कैदी का पोस्टमार्टम करने पर उसके शरीर में वो ही हार्मोन्स पाए गए जो कोबरा के डसने पर आदमी के शरीर में रिलीज होते हैं। ये कैदी कोबरा के डसने से नहीं बल्कि अपने दिमाग के डर से मरा। कहने को गरीब आदमी छोटे घर में और अमीर आदमी बड़े घर में रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो तो केवल बस एक मुट्ठी भर जगह में रहता है और वो जगह है हमारा दिमाग। हम अपने दिमाग से ही अमीर या गरीब बनते हैं और हम अपने दिमाग से ही स्वस्थ या रोगी बनते हैं। आजकल चारों ओर कोरोना का भूत नाच रहा है। ये सच है कि इन्फेक्शन की वजह से कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये भी सच है कि इन्फेक्शन से ज्यादा हमारा दिमाग कोरोना को और तेजी से स्प्रेड कर रहा है। चारों ओर नेगेटिविटी और डिप्रेशन का माहौल है। क्या आप जानते हैं कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि कोरोना की तो औकात ही क्या, ऐसी हजारों बीमारियों को ये बड़ी आसानी से हरा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग को मजबूत करना होगा, अपनी माइंड पावर बढ़ानी होगी। माइंड पावर बढ़ाने का एक आसान तरीका है त्राटक साधना। अगर आपका माइंड स्ट्रोंग होगा तो आप किसी भी बीमारी के असर को घटाकर उसको 0% तक ला सकते हैं। तो कोरोना तो किस खेत की मूली है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो कोई भी बीमारी आप पर कई गुना ज्यादा असर करती है। कोरोना तो केवल कुछ टाइम की ही बीमारी है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये केवल एक इतिहास ही बनकर रह जाए। लेकिन अगर आपने अपने एक मुट्ठी के घर यानी कि अपने दिमाग को मजबूत कर लिया तो ये जीवन भर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की रॉयल्टी देता रहेगा। ये वक्त और ये मौसम चला जाएगा। तू लड़ना सीख ले तो तू जीतना भी सीख जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं, 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क लगाएं, घर से बाहर ना निकलें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, बैलेंस डाइट लें, प्राणायाम, योगासन और एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। और इन सब तरीकों के फायदे को कई गुना बढ़ाने के लिए अपनी माइंड पावर को जरूर इम्प्रूव करें। आइए अब मैं आपको त्राटक करने का तरीका बताता हूँ जिससे कि आप अपनी माइंड पावर इंप्रूव कर सकें। वैसे तो त्राटक के कई लेवल हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें बिंदु त्राटक से ही शुरुआत करनी चाहिए। और जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हैं या किसी और भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं, मैं उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा कि वो लोग कैसे हॉस्पिटल में रहकर भी त्राटक कर सकते हैं। त्राटक करने के लिए आप एक A4 साइज का व्हाइट पेपर लीजिए और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक सफेद चने के साइज का एक ब्लैक सर्किल बना लीजिए। ध्यान रहे ये सर्किल पूरा ब्लैक होना चाहिए। और अब आप इस पेपर को किसी हार्ड सरफेस या किसी एक दीवार पर चिपका लें। आपको ये ध्यान रखना है कि इस पेपर के ऊपर आपने जो ब्लैक सर्किल बनाया है वो आपकी आंखों के लेवल में होना चाहिए। आप जहां पर भी बैठकर त्राटक करें तो आप जिस लेवल से भी बैठे हैं, जहां पर आपकी दोनों आंखें हैं और उस ब्लैक लेवल की जो हाइट है वो इक्वल होनी चाहिए। आप उस ब्लैक लेवल वाले पेपर को या तो दीवार पर चिपका सकते हैं या किसी हार्ड सरफेस पर लगाकर किसी टेबल वगैरह पर रख सकते हैं, बट हाइट का आपको ध्यान रखना होगा कि वो हाइट आपकी आंखों के पैरेलल हो। अब आपको मैं बताता हूँ त्राटक कैसे करना है। त्राटक शुरू करने से पहले आप 5 से 10 मिनट का प्राणायाम जरूर कीजिए। अगर आपको प्राणायाम नहीं आता तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए, 5 तक मन में काउंट कीजिए, सांस को ऊपर खींचिए और 5 तक काउंट करते हुए उसको छोड़िए। ऐसा आप करीब 30 से 40 बार कीजिए और फिर उसके बाद 1-2 मिनट रिलैक्स होकर आंख बंद कर बैठिए। फिर उसके बाद आपको त्राटक करना है। त्राटक में आपने उस जो व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक डॉट बनाया है, आपने अपनी आंखों से उसकी तरफ देखना है, उसको लगातार घूरते रहना है और वो भी बिना पलक झपके। इसमें 2 चीज हो सकती हैं। कुछ लोगों की आंखों पर चश्मा लगा होगा, तो अभी मेरा सजेशन ये है, आपकी आंखों पर अगर चश्मा लगा है तो आपको ये केवल चश्मा लगाकर ही करना है। चश्मा उतार कर करने की कोशिश ना करें क्योंकि उससे आंखों पर इनिशियली जोर पड़ता है। तो अब आप उस ब्लैक पॉइंट को बिना पलक झपकाए जब तक आप अपनी आंखों को रोक सकते हैं देखते रहें। और जब आपकी आंखों पे जोर पड़ने लग जाए, आंखों में पानी आ जाए जिससे कि आपको देखने में परेशानी होने लगे, तो आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और उनको थोड़ी देर के लिए बंद रहने दीजिए
30 सेकंड या 1 मिनट तक। उसके बाद आप अपने साथ एक कॉटन का रुमाल रखिए, उससे अपनी आंखों में अगर आपका पानी आया है तो उसको पोंछ लीजिए। फिर आप दोबारा से उस बिंदु की तरफ देखना शुरू कीजिए। ऐसा आपने 5 बार करना है। 5 बार आप उसकी तरफ देखें, जब तक देख सकते हैं देखें, उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप रिलैक्स होकर आराम से 5-10 मिनट बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद रखिए और कुछ मत सोचिए। नॉर्मली जब हम त्राटक के बारे में बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि त्राटक करते वक्त आपके दिमाग विचार शून्य होना चाहिए, आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई थॉट्स नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा बड़ी मुश्किल से हो पाता है, अधिकतर लोग तो ये कर ही नहीं पाते हैं और माइंड में हमारे हजारों तरह की बातें चलती रहती है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप त्राटक करें तो मैं आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बता रहा हूँ। आपको त्राटक करते वक्त अपने दिमाग में उस पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराना चाहिए। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, मैं उस सर्वशक्तिमान का अंश हूँ, मेरे पूरे शरीर में उसकी दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ जो आपने अफर्मेशन दोहरानी है। मैं उस सर्वशक्तिमान का अंश हूँ, मेरे पूरे शरीर में उसकी दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और जब तक आप त्राटक करें और उसके करने के बाद भी जब आप आंख बंद करके बैठे तो इस पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराते रहें। एक बात का जरूर ध्यान रखें, कुछ लोग क्या होता है कि ये सोचते हैं कि हम ये सोचे कि मैं बीमारी से ठीक हो रहा हूँ या मेरी बीमारी ठीक हो गई है, ये भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। लेकिन जब भी आप त्राटक करें तो माइंड में बीमारी क्या है, एक नेगेटिव शब्द है। आपको बीमारी नाम की कोई चीज लानी ही नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मुझे ये बीमारी होगी, मैं ठीक हो रहा हूँ, ये बीमारी दूर होगी, वो बीमारी। आपने केवल पॉजिटिव चीजों के बारे में ही बात करनी है, उनके बारे में ही सोचना है। जैसे कि मैंने ये कहा है कि मैं बीमारी से ठीक हो रहा हूँ, नहीं बोला आपको पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने आपको ये बोला है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और आप ये कहिए कि मेरा स्वास्थ्य और इम्प्रूव हो रहा है। इस तरह की बातें बोलनी है, कोई भी नेगेटिव चीज आपने अपने इस माइंड में नहीं बोलनी है। और इस पॉजिटिव अफर्मेशन को अगर आप चाहे तो रात को सोने से जस्ट पहले 20 बार और सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद 20 बार भी दोहरा सकते हैं। इससे आपको माइंड को और ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पावर मिलेगी और आपका माइंड तेजी से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब मैं उन लोगों के बारे में बताता हूँ जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं। वहां पर इस तरह के व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक डॉट बनाकर आपको त्राटक करना बड़ा मुश्किल होगा और ये अलाउ भी नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अपनी कंडीशन देखें। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल ठीक है तभी आप त्राटक करें, नहीं तो इसको आप अवॉइड करें। अगर आप कर सकते हैं, त्राटक करने की कंडीशन में है, ठीक ठाक है, तो आप अपने जहां पर भी हॉस्पिटलाइज है बेड की या तो छत पर या सामने दीवार पर कोई एक छोटा ऑब्जेक्ट देखिए जो फिक्स हो। तो आपने उस ऑब्जेक्ट की तरफ, वो ऑब्जेक्ट आपके लिए ब्लैक डॉट का काम करेगा, उस ऑब्जेक्ट की तरफ आपने बिना पलक झपकाए देखना है और जितनी देर तक कंफर्टेबली देख सके, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 2 सेकंड, केवल उतना ही देखना है। ऐसा 4-5 बार करें, इससे ज्यादा ना करें, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल कंडीशन देखनी है, आप किस हालत में हैं। और अगर आपकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, कृपया आप इसे बिल्कुल ना करें। तो इस तरीके से जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो भी त्राटक कर सकते हैं। और अगर आपको ऑब्जेक्ट देखने में परेशानी हो रही है तो आप अपनी दोनों आंखों को बंद करें और अपनी दोनों आंखों के बीच का जो हिस्सा है वहां पर फोकस करने की कोशिश करें। और वहां पर फोकस करते हुए जो मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बताया है कि मैं उस सर्वशक्तिमान का अंश हूँ, मेरे पूरे शरीर में उसके दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, तो आप इस अफर्मेशन को रिपीट करते रहें। और इसको चाहे तो आप 24 घंटे भी कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं करें। तो आप देखेंगे कि आप चाहे किसी भी लेवल पे, क्रिटिकल लेवल पे हो, तो आपके शरीर में एक इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और आप कई गुना स्पीड से अपनी बीमारी के साथ लड़ पाएंगे और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये दोनों तरह के, जो लोग घर में हैं और जो हॉस्पिटल में हैं, उनको त्राटक करने का तरीका बताया। त्राटक एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इतने छोटे में इसको समेटना मुश्किल है। अगर आप त्राटक के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में त्राटक के ऊपर काफी वीडियो बनाए हुए हैं, उन सबका लिंक दे दिया है। आप उनको आराम से देखिए और एक एक करके त्राटक की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। एक बात को और ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि त्राटक में कई लेवल होते हैं, तो इसमें ये जो मैंने आपको बताया कि इनिशियल लेवल है बिंदु त्राटक, आपको इससे ही शुरुआत करनी है। इसके आगे भी कई लेवल है, जैसे ज्योति त्राटक, दर्पण त्राटक, सूर्य त्राटक। कुछ लोग क्या होते हैं, वो देखते हैं कि उनसे बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं, हम डायरेक्ट उनको करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी भूलकर मत करना। त्राटक एक नेचुरल प्रोसेस है, जितना आप इसको स्लो और खुशी के साथ करेंगे, मन लगा के करेंगे, उतनी ही बेटर आपको इससे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आप बिंदु त्राटक से शुरुआत कीजिए। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपकी माइंड पावर धीरे धीरे
बढ़नी शुरू हो गई है, आप पहले से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, आपकी विल पावर इंप्रूव हो रही है और आपकी किसी भी तरह की चीज, चाहे कोई रोग हो या कोई प्रॉब्लम हो, उससे लड़ने की शक्ति बढ़ने लगी है। तो आप लोग आज से ही त्राटक शुरू कीजिए। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।